Good morning students, welcome to your Alga 6 class. Today we will start with a new story, or we can say that with a new monument, India Gate and the Gateway of India. India is a country rich with history. इंडिया एक ऐसा देश है जो मतलब धनवान है अपनी हिस्ट्री के कारण. रिच मतलब धनवान कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो मतलब दूसरे वे में कि ये फेमस है अपनी हिस्ट्री की वजह से. ए लॉट ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री कैन बी सीन इट्स मोन्यूमेंट्स. बहुत सी ऐसी हिस्ट्री इंडिया की, उसके मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया था, स्मारक जो विज़िट जिन्हें हम विज़िट करते हैं, जो यादगार होते हैं. इंडिया की मोस्टली जो हिस्ट्री है वो मोन्यूमेंट्स में देखी जा सकती है. टू सच मोन्यूमेंट्स आर इंडिया गेट एंड द गेटवे ऑफ इंडिया. दो ऐसे मोन्यूमेंट्स जो हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया. देयर नेम्स आर क्वाइट सिमिलर. इनके नेम एक जैसे ही हैं. मैनी पीपल्स कन्फ्यूज दैम टू बी द सेम. कुछ एक जो लोग हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये सेम ही है, बट दे आर नॉट. लेकिन वो सेम नहीं है, ये अलग अलग जगह हैं. द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन मुंबई, इंडिया. जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है. इट टुक 4 years टू बी बिल्ट. इसे 4 साल लगे थे बनने में. इट वॉज मेड एज एन एंट्रेंस टू द पोर्ट ऑफ मुंबई. यह मुंबई के पोर्ट क्या होता है, मतलब वाटर का एक तरह से यूँ समझ लो किनारा, जहाँ पे शिप्स आके खड़ी होती हैं, वहाँ पे इसका एंट्रेंस है. इट वाज बिल्ट टू वेलकम किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी. ये राजा जॉर्ज और क्वीन मैरी के लिए बनाई गई थी, उनके वेलकम के लिए. इंडिया गेट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. अब इंडिया गेट की बात हो रही है. इंडिया गेट है जो वो न्यू दिल्ली में है. इट टुक 10 years टू बी कम्प्लीटेड. इसे 10 साल लगे थे बनने में. इट इज़ ए मेमोरियल. यह एक यादगार है. इट स्टैंड्स एज ए ट्रिब्यूट टू ऑल इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. जो पहले विश्व युद्ध में मारे गए थे, जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, ये उनके लिए बनाया गया है. तो वोकेबलरी वर्ड्स हैं इसी के बिहाफ पे. फर्स्ट है आपका हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ थिंग्स दैट हैपन्ड इन द पास्ट. द स्टडी ऑफ थिंग्स दैट हैपन्ड इन द पास्ट मतलब ऐसी थिंग्स के बारे में स्टडी करना जो पास्ट में कभी हुई थी. कन्फ्यूज, नॉट थिंकिंग क्लियरली. कन्फ्यूज़ क्या होता है, हम मतलब क्लियरली नहीं सोच पाते. मेमोरियल, ए बिल्डिंग टू रिमेंबर समथिंग. एक ऐसी बिल्डिंग जिसे याद के रूप में याद किया जा सके. पॉट, ए प्लेस नियर द वाटर. एक ऐसा प्लेस जो वाटर के बिल्कुल नज़दीक हो. वेयर शिप्स स्टॉप, जहाँ पे शिप्स रुकती है. एंट्रेंस, एन ओपनिंग टू गेट इन टू ए प्लेस. एक खुला हुआ दरवाज़ा एक प्लेस के अंदर एंटर करने के लिए. तो अभी मैं आपको होल वर्ड्स करवाऊंगी, तो नेक्स्ट हम होल वर्ड्स करते हैं. तो फर्स्ट वर्ड है आपका लाइफ. लाइफ क्या होता है, जिंदगी होता है, जीवन होता है. द लाइफ अराउंड द टेम्पल सो कलरफुल. जो जीवन है हमारा मंदिर के चारों ओर बहुत रंग बिरंगा है. डैश इन द सिटी इज़ एक्साइटिंग. लाइफ इन द सिटी इज़ एक्साइटिंग. सिटी मतलब शहर में लाइफ कैसी होती है, एक्साइटिंग मतलब उत्साहित. टॉप, टॉप क्या होता है, किसी भी थिंग का ऊपर वाला पार्ट. गोइंग टू द टॉप इज़ एज फार एज शी कैन गेट. ऊपर की तरफ जाना उसके लिए इतना दूर है जितना वो प्राप्त कर सकती है. ठीक है, शी कैन गेट, शी मतलब वह, गेट मतलब प्राप्त करना, कर सकती है. द बोटल वाज ऑन डैश ऑफ द शेल्फ. द बोटल वाज ऑन टॉप ऑफ द शेल्फ. शेल्फ क्या होती है, जिनको हम स्लैब्स भी कहते हैं, हमारे घर में बनी होती है ना. बोतल कहाँ पड़ी है, शेल्फ के टॉप पर, सबसे मतलब टॉप ऑफ द शेल्फ, स्लैब के ऊपर पड़ी है. ऐड, ऐड क्या होता है, ऐड कर देना कुछ, जैसे हम ऐड के सम्स भी करते हैं. ऐड मतलब और अतिरिक्त मिला देना. दे ऐड टू अवर हेरिटेज. दे ऐड टू अवर हेरिटेज. हेरिटेज मतलब विरासत. उन्होंने हमारी विरासत में ऐड कर दिया है. शी वॉन्टेड टू डैश द नंबर्स. शी वॉन्टेड टू ऐड द नंबर्स. वह नंबर्स को ऐड करना चाहती है. वॉन्ट मतलब चाहना. ठीक है, तो ये आपके जो होल वर्ड से आज के लिए इतने ही थे. अब मैं आपको एंड ब्लैंक्स करवाती हूँ.
students, in today's class we will learn some words with the end digraph TCH and CK. Let us begin with a word with the end digraph Ch. This picture shows us a watch. Let us say the sounds that make the word watch. W, A, Ch. You can hear the end digraph Ch at the end of the word watch. Let us look at some more examples. Ch as in catch. Ch as in match. Ch as in pitch. Now let us look at some words with the end digraph K. K as in duck. K as in bat. K as in sack. K as in clock. So students, now some more whole words or scene. Scene मतलब देखना. A lot of India's history can be seen in its monuments. इंडिया की बहुत सारी हिस्ट्री मोन्यूमेंट्स में देखी जा सकती है. आई हैव नेवर डैश ए वेल. आई हैव नेवर सीन ए वेल. वेल क्या होता है? एक मछली होती है ना एक तरह की. तो मैंने वेल मछली कभी नहीं देखी. टुक. टुक क्या होता है? लेना. इट टुक 10 years टू बी कम्प्लीटेड. इसने कंप्लीट होने के लिए 10 years लिए हैं या 10 years लगे हैं इसे कंप्लीट होने में. इट डैश मी 2 hours टू डू माई होमवर्क. इट टुक मी 2 hours टू डू माई होमवर्क. मुझे मेरा होमवर्क ख़त्म करने में 2 घंटे लगते हैं. सच. सच मतलब इतना. इतना भी कह सकते हैं. 2 such monuments are इंडिया गेट एंड द गेटवे ऑफ इंडिया. 2 ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं इंडिया के जो हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया. इंडिया गेट का है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया का है मुंबई में. दिल्ली एंड पुणे आर 2 डैश सिटीज़. दिल्ली एंड पुणे आर 2 सच सिटीज़. मतलब दिल्ली और पुणे 2 शहर हैं जो मतलब बहुत ब्रॉड है, फैले हुए हैं. एवरी. एवरी मतलब प्रत्येक. एवरी टाइम यू आर गोइंग ऑन ए ट्रिप यू शुड डू 3 things. हमेशा. एवरी मतलब एवरी को हम ये भी कह सकते हैं हमेशा भी. एवरी मतलब किसी भी चीज़ को फॉलो करना. लाइक जैसे अब एवरी वैसे तो इसका पर्टिकुलर मीनिंग प्रत्येक होता है. तो एवरी टाइम हर समय भी बोल सकते हैं, हर वक्त. एवरी टाइम यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप यू शुड डू 3 things. हर बार जब भी तुम किसी ट्रिप पे जाओ तो तुम्हें 3 things ध्यान में रखनी चाहिए. आई स्पीक टू डैश स्टूडेंट इन द क्लास. यहाँ देखो, यहाँ पे प्रत्येक वर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस भी इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. आई स्पीक टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास. मैं क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट से बात करता हूँ या बात करती हूँ. ठीक है. तो ये होल वर्ड्स इतने ही थे. और जो जितने भी आपको मैं होल वर्ड्स करवाती हूँ वो आप अपनी नोटबुक में भी नोट किया करो और उनका मीनिंग भी और उनके सेंटेंसेस भी राइट करके मुझे भेजा करो. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. हैव ए गुड डे.